डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे क्या लवर साल्ट। साल्ट क्या होता है, इसका डिफिनीशन और साथ में साल्टों का प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे साल्ट क्या होता है, साल्ट का निर्माण कैसे होता है, इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा हम साल्ट बनाएंगे और साल्टों के प्रकार पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो यहाँ पर साल्ट किसे कहते हैं, तो जब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं और जल के अतिरिक्त जो यौगिक निर्मित होता है उसे हम साल्ट कहते हैं। तो डिफिनीशन तमाम तरह से होता है, या अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के संयोग से भी साल्ट का निर्माण होता है, या अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण प्रक्रिया में जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तमाम तरह की डिफिनीशन है साल्ट का। तो यहाँ पर हम लोग साल्ट का डिफिनीशन लेकर आ रहे, ध्यान देना है। तो साल्ट का प्रकार ध्यान देना है, साल्ट का प्रकार भी इस वीडियो में लेंगे। तो साल्ट क्या होता है, अम्ल 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 तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। यानी हम साल्ट का डेफिनेशन ये भी लिखेंगे तभी सही रहेगा। अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण प्रक्रिया में ठोस पदार्थ उदासीनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। प्रक्रिया में प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। अथवा एक और डिफिनेशन लेकर आएंगे, अथवा अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप ध्यान देना है, अम्ल तथा क्षारक के परस्पर अभिक्रिया अम्ल तथा क्षारक के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो पदार्थ प्राप्त होता है लवण कहलाता है। ये भी डिफिनीशन जो है क्लियर है। अम्ल तथा क्षारक के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त
जो पदार्थ प्राप्त होता है लवण कहलाता है। और डिफिनीशन हम चाहते हैं तो दे सकते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के संयोग से जो यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो एक और डिफिनीशन लेकर आ सकते हैं, अथवा अम्लीय मूलक एवं भास्मिक मूलक, अम्लीय मूलक एवं भास्मिक मूलक, जिसे हम बोलते हैं क्षारीय मूलक, भास्मिक मूलक, अम्लीय मूलक एवं भास्मिक मूलक के संयोग से जो यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त होता है लवण कहलाता है। तो ये साल्ट का डेफिनेशन जैसे भी हम लिखेंगे सब क्लियर है। कोई भी डेफिनेशन लिखे, ज्ञान होगा तो निश्चित तौर से रिजल्ट अच्छा आएगा, रिस्पांस अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहे, ध्यान देना है। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लेंगे हम लोग, ध्यान देना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस, यहाँ पर लेते हैं क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस या भस्म है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा अमोनियम सल्फेट, यानी NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट जो है साल्ट है, अब प्लस बनेगा, ध्यान देना है, जल बनेगा प्लस 2H2O। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर लेंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड है, और यहाँ पर लेंगे क्षारक के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब यहाँ पर ध्यान देना है, नाइट्रेट मूलक को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल समीकरण बैलेंस हो गया। इसी तरह से हम लोग तमाम तरह के समीकरण बना सकते हैं जिसमें साल्ट बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये अमोनियम सल्फेट भी साल्ट है और यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट भी साल्ट है। इसी प्रकार हम लोग अन्य एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि साल्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल स्पष्ट होगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें टाइप्स ऑफ साल्ट, यानी साल्टों का प्रकार पर जिक्र किया जाएगा, जिसमें हम लोग साल्ट पढ़ेंगे 5। पहला साल्ट जो होगा नॉर्मल साल्ट, जिसे हम बोलते हैं सामान्य लवण। दूसरा जो होगा उसे हम बोलेंगे क्षारीय लवण। नंबर 3 में आएगा मिश्रित लवण। नंबर 4 में आएगा संकर लवण, और नंबर 5 में आएगा द्विक लवण। तो ध्यान देना है, हम लोग अगले वीडियो में साल्टों के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे।